एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये बात आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम भी समझ आएगी, लेकिन जितनी जल्दी आप इसको समझ लें उतना ही आपके लिए ये जो जर्नी है ये आसान होगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आपको इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा, या आपको उससे बेहतर मिल जाएगा। एटलीस्ट मैं इतना तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो जिंदगी है वो आप जो अभी जिंदगी जी रहे हैं उसके मुकाबले में कई गुना बेहतर होगी। लेकिन ये आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, और ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में जो एक बेहतरीन चीज कर सकते हैं वो आपकी बेहतरीन एफर्ट है। आप मैक्सिमम एक अपनी एफर्ट या जो पुट कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज आपको नहीं मिलेगी। मैं सिंपली आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका गोल जो है वो सेम होता है और वो सेम ही होना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट हो सकती है। अब जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ब्रेक थ्रूज लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पैटर्न चेंज करना चाह रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट होना चाह रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे, गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप आउटकम पर फोकस रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने किसी चीज पर फोकस करना ही है, अगर आपने अपने आप को किसी चीज के साथ अटैच करना ही है, तो वो उन चीजों के साथ करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपका एटीट्यूड है, वो आपकी एफर्ट्स हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है। आपकी जो सेल्फ वर्थ है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी एबिलिटीज हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, वो बेसिकली आपके एक्शन से आने चाहिए, आपकी एफर्ट से आनी चाहिए, आपके रिजल्ट से नहीं। क्योंकि आपके साथ क्या होगा ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चीज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे और दोबारा आप उस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे ये आपके कंट्रोल में है। जब ये चीज जो आपके कंट्रोल में, आप इस पर फोकस करते हैं, आप इसको चेंज करते हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए चेंज हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक टीम है, वो किसी मैच के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है, उस प्रैक्टिस के बावजूद वो मैच हार जाती है। अब बेसिकली उन्हें अपनी एफर्ट्स को लेकर खुश होना चाहिए, उन एफर्ट्स पर प्राउड फील करना चाहिए, ना कि वो अपनी लॉस को लेकर परेशान रहें, क्योंकि वो हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप इन चीजों पर फोकस करेंगे जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब ऐसी चीजों पर आप करेंगे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि मेरा वो गोल है, मैंने वहां तक पहुंचना है, अगर मैं इस स्ट्रेटेजी के जरिए नहीं पहुंच सका तो मैं अब ये स्ट्रेटेजी अपना लेता हूँ। गोल आपका वही है, स्ट्रेटेजी आपने चेंज कर ली है। आपको वो जो आउटकम मिली है आप उससे अटैच नहीं थे, बल्कि आप अपनी एफर्ट से अटैच थे। आपने अपनी एफर्ट्स को देखा है कि उन एफर्ट्स ने आपको क्या रिजल्ट्स दिए हैं और आपने अकॉर्डिंगली उनको चेंज किया है। अब ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन सेनेका जो कि ग्रीक फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बंदा किसी रॉबरी में, कोई डकैती वगैरह होती है, उसमें अगर वो मारा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे का कोई कसूर था, उसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा अच्छा नहीं था, वो बंदा ईमानदार नहीं था। अब वो जो मारने वाला है उसको ब्लेम किया जाना चाहिए। अब वो जो बंदा मरा है उसका उस रॉबरी में मरना उसके बारे में कुछ चीज डिटरमिन नहीं करता, उसका वहां पे जिंदा रहना या मरना उसके अख्तियार में नहीं था। कई दफा ऐसा होता है, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, जो काइंड लोग होते हैं, उनके साथ ही बुरी चीजें होती हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये एक बैड लक था जो उनके साथ हो गया। अब उस बैड लक को उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन नहीं बना लिया। अब जो चीज उनकी डेस्टिनेशन डिटरमिन करेगी वो ये चीज है कि उन्होंने कहीं अपने बैड लक को अपनी जिंदगी तो नहीं बना लिया कि अब वो इससे आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे। अब इसी तरह से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं, अब आप कोई असाइनमेंट वगैरह लिख रहे हैं, आपका कंप्यूटर है वो किसी भी वजह से शट डाउन हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिक फेलियर है या उसमें वैसे कोई मसला आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं की या आपकी जो मेहनत है वो इस काबिल नहीं थी। अब वो जो होना था वो हो गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। अब इसके बाद आपने क्या करना है ये आपके कंट्रोल में है। अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? अब आप चाहे ये देखें कि आप किस तरह से उसका जो डाटा है वो रिकवर कर सकते हैं, या आप ये देखें कि किस तरह आपने वो सारी असाइनमेंट वगैरह या जो भी चीजें आपने तैयार की थी, क्या पॉइंट्स आपको उसकी याद हैं, कितनी जल्दी आप उस पर दोबारा काम शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम आप क्या इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि दोबारा ये इश्यूज आपके साथ ना आए। ये चीजें आपके कंट्रोल में है। तो मैक्सिमम जो चीज हम कर सकते हैं वो एक राइट थिंग है, एक चीज जो हमें बेस्ट लगती है, जो हमारी एफर्ट्स हैं वही हम पुट कर सकते हैं। बिगिनिंग्स हमारे कंट्रोल में है, एंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेटजीज पर फोकस्ड होंगे, तो हम अगर अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहेंगे, तो हम अपनी जो एंड्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप किसी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, या कोई बड़ी चीज है आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये बेसिकली आपका लैक माइंडसेट है जो आपको इस चीज की तरफ लेकर जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो अपना प्रोसेस है उस पर फोकस करें। आप जो बनना चाह रहे हैं, जो आपकी आइडेंटिटी है, आप उस पर फोकस करें, आप रिजल्ट्स पर फोकस ना करें। उस तरह की कई चीजें होंगी जो हो सकता है आप मिस कर रहे हो, लेकिन जब आप वो शख्स बन जाएंगे जो उन चीजों को डिजर्व करता है, तो वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि लोग मुझे पसंद करें, तो आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी नेचर ऐसी है, आप काइंड हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे। अब जाहिर बात है हर किसी की इस तरह की नेचर भी नहीं होती, तो ये चीज आपको मायूस भी ना करे। तो आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी एक ऐसे अंदाज में गुजारें कि वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, दूसरों को उससे कोई ना कोई फायदा हो रहा हो, लेकिन वो आपकी किसी पर्सनल सेक्रीफाइस पर ना हो। ये ना हो कि आपकी जो अपनी सेविंग्स हैं आप वो भी खर्च कर रहे हैं लोगों के लिए, चैरिटीज में दे रहे हैं, या आप अपनी फैमिली में और अपने सोशल वर्क में कोई बैलेंस नहीं रखते, फिर आप ये
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली आपने उस प्रोसेस पर फोकस करना है। आपने ये देखना है कि मैं क्या बन रहा हूँ, आपने ये नहीं देखना कि आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। इसी तरह से आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि मैं कोई अच्छा राइटर बनूं, बेस्ट सेलिंग मैं एक ऑथर बनूं। अब आप अगर इस चीज को लेकर चलेंगे तो बेसिकली आप वो जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, एक बेस्ट सेलिंग जो राइटर बनना है, आप उस चीज पर फोकस्ड हैं। आप वो नहीं बनेंगे या आपको वो नहीं नजर आएगा तो आप मायूस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छा लिखना सीख लेते हैं, आप जो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं वो देखते हैं, अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है, आपकी रिसर्च अच्छी है, आपके आर्गूमेंट्स अच्छे हैं, तो फिर आप एक दिन बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाएंगे, बल्कि आप उससे बेहतर भी जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई टीवी शोज मिल जाएं जो कि आपने सोचे भी नहीं थे, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिटी, अपना जो करियर है उसको इस तरह से डिजाइन करना है कि आप अपने प्रोसेसेस पर फोकस्ड हैं। आप वो चीज या वो शख्स बन रहे हैं जो उन आउटकम्स को हासिल करता है। क्योंकि ये तो रियलिटी है जो अभी तक हम सारा डिस्कस भी करते रहे कि अगर आप ऐसी चीजों को लेकर कंसर्न होंगे जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो आप हमेशा एंग्री रहेंगे, आप मिजरेबल होंगे, आप एंग्शियस होंगे, तो आपका माइंड आपको कोई एक्शन भी नहीं लेने देगा, आपको बताएगा भी नहीं कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको वो चीजें हासिल करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। ये बात आप अभी सीख लेंगे या विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख लेंगे तो आपका जो सफर है वो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में क्लियर नहीं भी होंगे, आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी और आप उस चीज पर फोकस भी रहेंगे, तो अनकॉन्शियसली से ही आपको रास्ते जरूर मिल जाएंगे, आपको पता जरूर चल जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब चाहे आपको नहीं पता कि आपको उससे बेहतर मिल गई है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको बेहतर मिल गई है या मिल सकती है, तो वो जो आपका प्रोसेस है उसमें एंग्जाइटी नहीं होगी, वो आसान होगा, क्योंकि जो आउटकम्स हैं वो आपके लिए प्रेडिक्टेबल होंगी, या एटलीस्ट वो होंगी जो आपने खुद चूज की होंगी। तो इस क्लैरिटी का फायदा सिर्फ ये है कि आपका जो प्रोसेस है, जो आपकी जर्नी है, वो जरा आसान हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा, बल्कि आपको उससे बेहतर भी मिल सकता है।